महिला आरक्षण पर आज यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में पेश किए गए संशोधन विधेयक को लेकर यूपी विधानमंडल के बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के प्रारंभ में ही सपा कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र आधी आबादी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और यही कारण है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 गुना की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सपा के लोग महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो संसद में अपने आचरण की भर्त्सना करें, अपने व्यवहार की निंदा करें और जनता से माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शाहबानो केस का भी जिक्र किया और कहा कि कानून में कांग्रेस ने परिवर्तन किया था। कानून को न मानते हुए भी मौलवियों के दबाव में आई और महिलाओं के साथ अत्याचार का समर्थन किया। आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है और कमोबेश आपने अब कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय शाहबानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को भी न्याय दिया होता तो यह दुर्गति नहीं होती। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी सुरक्षा के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यह सदन आपके महिला विरोधी आचरण का गवाह है। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन यही लोग थे जब बसपा ने सपा से समर्थन वापस लिया था, तब समाजवादी पार्टी के गुंडे स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती को जान से मारने की कोशिश की और ये लोग अब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। स्वर्गीय फूलन देवी को डाकू बना देने में इन्हीं सपा के लोगों का हाथ था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी कहा कि देश की आधी आबादी माताओं बहनों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि यह नारी शक्ति वंदन विधेयक 2029 में लागू हो जाए, सीटें बढ़ाकर महिलाओं को उनका अधिकार मिले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को अधिकार मिले और इसलिए नारी के सम्मान में एनडीए मैदान में है। और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि महिलाओं को अधिकार मिले। वो महिलाओं, अति पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का शोषण करती है। वो चाहते हैं कि किसी को अधिकार न मिले। आज निंदा प्रस्ताव पारित होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी महिला विरोधी पार्टियों का पर्दाफाश होगा और आज सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2029 महिलाओं को यह अधिकार मिले, लेकिन इंडी गठबंधन वालों ने महिलाओं को मिलने वाले अधिकार को रोकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने भी कहा कि मैं कई सत्रों से यह देख रही हूं कि समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। वो पूरी तरीके से मुद्दा विहीन है और यहां तक कि उन लोगों की बात है जो ये कहते हैं कि बीजेपी महिलाओं के बारे में बात नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और खुद ही झूठे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए खड़ी है
तो रविदास मल्होत्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन इसको लेकर सदन में गहमागहमी रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, लेकिन इसमें दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और ये आरक्षण बिल सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वहीं सत्र को संबोधित करते हुए सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि आज इस सत्र को जिस तरीके से बुलाया गया है वो भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र अधिक लग रहा है, न कि महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक चर्चा। यूपी विधानमंडल में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही है। हम भी यही चाहते हैं कि भाजपा सरकार इसको लागू करे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा में सपा और कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध किया और यहां आकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दौर में महिलाएं शाम के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। दिल्ली से लखनऊ लौटे तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया और लखनऊ में समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आचरण महिला विरोधी रहा है और ये महिलाओं से जुड़ी हर स्कीम का विरोध करते रहे हैं। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए?